हेलो, पहचाना? रुको रुको, कोई गाली नहीं देगा। हाँ मुझे पता है कि वीडियो लेट हो गई है, पर यार टाइम लग जाता है ना। पर पता नहीं मैं ऐसे कौन से बिजनेस कर रहा हूँ कि वीडियो टाइम पर ला ही नहीं पाता हूँ। पर ये जो स्टोरी है वो काफी मजेदार होने वाली है, तो एंजॉय दिस। अब ये जो स्टोरी आप सुनने वाले हो ये मेरे एक सब्सक्राइबर दीपक ने मुझे मेल पर सेंड की थी, और जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा तो मेरा दिमाग लगा कि ऐसा असल लाइफ में भी हो सकता है क्या। तो मैंने उसे फोन करके पूछा तो उसने बताया, मतलब कसम खा ली थी कि हाँ भाई ऐसा रियल लाइफ में भी हुआ था। दीपक और रोहित तो ऐसे जिगरी दोस्त जो कि हर काम एक साथ में करते थे। उन्होंने पढ़ाई भी साथ में की थी स्कूल से, और अब वो कॉलेज भी साथ में कर रहे थे। कॉलेज में आए उन्हें लगभग 8 महीने हो चुके थे और उनका फर्स्ट ईयर चल रहा था। रोहित और दीपक का बड़ा अजीब सा एक शौक था। उनका जो शौक था वो था भूतों के बारे में एक्सपीरियंस करना, पुरानी पड़ी जगहों पर जाना, अवेटेड प्लेसों पर जाना, मतलब एक अजीब सा ही शौक था। और अगर कॉलेज में कोई भी ट्रिप होती तो उस ट्रिप में ये दोनों सबसे पहले होते। और ऐसी ट्रिप हुई थी कॉलेज की हैदराबाद की सन 2016 में, जब इस ट्रिप पर इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसको ये आज तक नहीं भूल पाए। तो चलिए आपको ले चलता हूँ सन 2016 में उस कॉलेज की हैदराबाद ट्रिप पर, जब इन दोनों के साथ वो हादसा हुआ। उस दिन ये रात के टाइम होटल से बाहर निकलकर थोड़ा घूमने के लिए जाते हैं। तभी इनके कॉलेज के सीनियर इन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई कहाँ चल दिए थे रात को, कुछ हो गया तो? और सर से पूछा क्या, लेकिन ये दोनों उनकी बात को इग्नोर करके वहाँ से भाग जाते हैं। होटल से 15-20 मिनट चलने के बाद इन्हें रास्ते में दिखती है कि चाय की टपरी। इन दोनों ने सोचा कि यार बहुत दिन हो गए, चलो आज तो टपरी की एक चाय हो जाए। तो दोनों भागकर जाते हैं चाय की टपरी पर, और वहाँ पर एक बूढ़े अंकल थे जो कि चाय बना रहे थे। तो दीपक अंकल जी से बोलता है कि अंकल जी 2 कट बना दो, बढ़िया मसालेदार, एक नंबर अदरक पदरक ठोक के बढ़िया ठोक के। तो अंकल जी ने चाय देते और ये चाय पीने लगते। तभी बातों बातों में रोहित के मुंह से निकल जाता है कि अंकल जी है क्या हैदराबाद में कुछ घूमने लायक जगह? तो अंकल जी बोलते हैं कि बेटा जो हैदराबाद में घूमने लायक जगह है वो तुम्हें तुम्हारा फोन बता देगा, लेकिन हैदराबाद में कुछ ऐसी भी जगह है जिनके हमें आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। ये सुनने के बाद रोहित और दीपक की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ जाती है और ये अंकल जी से और पूछते हैं। तो अंकल जी ने सतर्क करते हुए कहते हैं कि जो तुम तुम्हारे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ये किसी टाइम पर साइंस कॉलेज हुआ करती थी, और यहाँ पर डेथ बॉडीज पर भी मेडिकल रिसर्च हुआ करती थी, लेकिन किसी कारण से इस कॉलेज को बंद करना पड़ा था। लेकिन कहा जाता है कि कॉलेज के बंद होने के अगले ही दिन से यहाँ से अजीबोगरीब आवाज आने लगी थी, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने चलते हुए कंकाल भी यहाँ से देखे थे। अब ये सुनने के बाद रोहित और दीपक को खानी आने वाली थी, क्योंकि इनके अंदर एक अलग ही लेवल की चलती। तो चल दी बिल्डिंग के अंदर। अब बिल्डिंग में चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था, और जो बिल्डिंग थी वो झाड़ियों से घिरी हुई थी। तो दीपक रोज से कहता है कि रोज तो अपने फोन का कैमरा ऑन कर ले और वीडियो बना ले, हम कल कॉलेज में सबको बताएंगे कि हम कितने बहादुर है, इस पुरानी बिल्डिंग से आए जहाँ पर लोग कहते हैं कि कंकाल है, भूत वगैरह ये सब है। रोहित अपने फोन का कैमरा ऑन कर लेता है। तो दोनों यानी चलते धीरे 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 चलते चलते जाते, लेकिन तभी अचानक से चमका दड़ों का एक ग्रुप इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण रोहित का नीचे मोबाइल गिर जाता है और वहीं के वहीं टूट जाता है। अब ये देखकर रोहित बहुत ज्यादा घबरा जाता है और दीपक से कहता है कि दीपक यहाँ से चलो यार, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तुम चलो यार, मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ से। लेकिन दीपक भाई को तो अभी भी मजाक सूझ रहा था। वो कहता है कि चल मैं तो हूँ तेरे साथ। तो भाई ले चलता उसको खींच के चल देता है, लेकिन तभी उनको पीछे से एक आवाज आती है, ए कहाँ चल दिया, रुको रुको रुको। दीपक और रोहित पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि इन्हीं की तरफ दौड़कर आ रहा होता है। तो ये दोनों उड्डी देखने बहुत तेजी से भाग जाते हैं और सीधे उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, उस साइंस कॉलेज के अंदर। मजा के ये छुपक जाते हैं। दोबारा बाहर देखते तो उन्हें कोई नहीं दिखता, तो उन्होंने सोचा कि शायद वो चला गया होगा वापस। बिल्डिंग के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, लेकिन यहाँ से एक अजीब सी बदबू आ रही थी जैसे कि कोई पड़ा हो। लेकिन इतने में इन्हें किसी के चलने की आवाज आती है। पत्ते पड़े होते ना तो वहां से आवाज ही आती है ना, मतलब ऐसी आवाज आती है। तो इनको ऐसी आवाज आ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि सिक्योरिटी गार्ड हमारी तरफ भागकर आ रहा होगा। तो ये सीधे सीढ़ियों की तरफ भागकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और ऊपर जाने के बाद देखते हैं बड़े बड़े खाली कमरे, जो कि शायद किसी टाइम पर क्लासेस भी हुआ करती थी। थोड़ा आगे चलने के बाद एक रूम से इन्हें बड़ी अजीब सी स्मेल आती है। तो ये दोनों भागकर उस रूम में जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद ये एक टाइम पर बायो क्लासेस रही होगी। तभी दीपक की नजर जाती है उसी रूम की एक खिड़की पर, और वो सहम जाता है। दीपक देखता है कि उस खिड़की के पास एक लड़की खड़ी हुई है जो कि वहां से कूदने वाली है। तो दीपक उसको बचाने के लिए भागता है, और दीपक उसको जैसे पकड़ने वाला होता है वो नीचे गिर जाती है, लेकिन दीपक उसका हाथ पकड़ ही लेता है थोड़ा बहुत। तो दीपक को ऐसा फील होता है कि जैसे कि उसने कोई कठोर चीज पकड़ ली हो, मानो कि पत्थर। दीपक नीचे देखता है तो वो समझ जाता है। वो देखता है कि वो लड़की उसी को घूरकर देख रही है, लेकिन वो जो लड़की थी वो पूरी कंकाल में बदल चुकी थी। दीपक ये देख के नहीं नीचे वहां पे खिड़की पे से नीचे गिर जाता है। ये देखकर रोहित कुछ समझ नहीं पाता कि ये उसके साथ अभी क्या होगा। तो वो उल्टे कदम पीछे भागने के लिए जा रहा होता है, और वो जैसे ही ऐसे मुड़ता है तो उसको दिखते पीछे बहुत सारे कंकाल जो कि उसी की तरफ आ रहे होते हैं। अब जैसे तैसे करके वो उस रूम से तो निकल जाता है और सीधा दीपक के पास जाता है। दीपक वहां पर बेहोश पड़ा हुआ था। वो उसको खूब ट्राई करता है लेकिन वो जगता नहीं है। बहुत ट्राई करने के बाद जब वो दीपक को होश आता है तो दीपक को लेकर वहां से वो भागने लगता है। तभी दिखता है इनको वही सिक्योरिटी गार्ड जो कि पहले इनकी तरफ भागकर आ रहा होता है। ये दोनों उसको आवाज देने लगते हैं, लेकिन वो इनकी आवाज को सुनता नहीं है। इन्होंने बहुत आवाज दी लेकिन वो इनकी आवाज को नहीं सुनता। तो ये दोनों उसकी तरफ भागकर जाते हैं, और दीपक उनके कंधे पर जैसे आता है सिक्योरिटी गार्ड के पर, और वो जैसी मुड़ता है दीपक और रोहित के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसका इधर का चेहरा पूरा गला हुआ था और इधर का उसका कंकाल दिख रहा था, और इन दोनों की आंखों के सामने वो पूरा कंकाल में बदल जाता है। ये देखकर रोहित और दीपक की चीख निकल जाती है और मानो उनका खून जाम हो जाता है, और डर के मारे वो इतना कांपते कि वहीं के वहीं बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन कॉलेज वाले इन दोनों को ढूंढने के लिए निकलते हैं, और ये उसी बिल्डिंग के अंदर बेहोशी की हालत में मिलते हैं। फिर इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, और लगभग 1-2 दिन के अंदर इन्हें होश भी आ जाता है। फिर इन्हें बताया जाता है कि तुम जिस बिल्डिंग के अंदर गए थे वो पूरी तरीके से भूतिया बिल्डिंग थी, और तुम जिस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बता रहे हो वहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग बंद होने के अगले दिन से लगाया गया था, लेकिन उसके अगले ही दिन उसकी अजीब तरीके से लाश मिली। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि तुम जिस बूढ़े अंकल की बात कर रहे हो वहाँ पर ऐसा कोई आदमी था ही नहीं, मतलब कि वहाँ पर कोई चाय की टपरी थी ही नहीं। तो इन्होंने चाय पी किसकी थी? तो कैसी लगी स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और हाँ कमेंट में ये वाला इमोजी जरूर टाइप करके जाना। जय श्री राम।